नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम लोग आप लोगों को सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। महायान की अनेक उपशाखाओं में से एक वज्रयान शाखा प्रस्फुटित हुई। वज्रयान प्रवृत्ति प्रधानता के कारण सहजयान के नाम से भी प्रचलित हुई। इसमें तांत्रिक साधना का पूरा समावेश था। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं और सिद्ध साहित्य भी। हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव है। सिद्ध साहित्य महायान च द्विविधम पारमितायानम मंत्रयानम चेति। बौद्ध संप्रदाय महायान की दो धाराएं पारमितायान एवं मंत्रयान है। मंत्रयान ही तंत्रयान है। तंत्रयान का मुख्य विषय वज्र सत्व समाधि है, अतः इसे वज्रयान भी कहा गया है। बौद्ध धर्म की इसी वज्रयानी शाखा के सिद्धाचार्यों द्वारा सृजित साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। विद्यार्थियों, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य वज्रयानी परंपरा के सिद्धाचार्यों के साहित्य से है, जो अपभ्रंश दोहों तथा चर्यापदों के रूप में उपलब्ध है और जिसमें बौद्ध तांत्रिक सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। यद्यपि उन्हीं के समकालीन शैव नाथ योगियों को भी सिद्ध कहा जाता था, तथापि भाषाओं में शैव योगियों के लिए नाथ और बौद्ध तांत्रिकों के लिए सिद्ध शब्द प्रचलित हो गया था। इसी प्रसंग में सिद्ध साहित्य बौद्ध सिद्धाचार्यों के साहित्य का वाचक हो गया था। अब हम देखते हैं कि सिद्ध किसे कहते हैं। जो व्यक्ति साधना में निष्णात, अलौकिक सिद्धियों से संपन्न तथा अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति हैं, वह सिद्ध कहलाते थे। भारतीय अनुश्रुतियों में सिद्ध परंपरा बहुत विख्यात रही है। यह सिद्ध अजर और अमर माने जाते थे। देवों, यक्षों, डंकनियों आदि के स्वामी माने जाते थे। तांत्रिक युग में लगभग प्रत्येक संप्रदाय में सिद्धों की सूचियाँ मिलती हैं। हिंदी साहित्य में सिद्ध शब्द बौद्ध सिद्धाचार्यों के लिए प्रयुक्त होने लगा, जो पूर्वी भारत में तांत्रिक साधनाएं करते थे और प्रज्ञोपायात्मक युगनत द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे। इन सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है, किंतु यह इतिहास सम्मत संख्या न होकर तांत्रिक अर्थों को व्यंजित करती है। 12 राशि और 7 नक्षत्रों का गुणनफल 84 है। इन सिद्धों के विषय में बहुत से ऐतिहासिक संकेत मिलते हैं, किंतु निश्चित कालकर्म, जीवन वृत्त आदि के विषय में बहुत कुछ अस्पष्ट है।
राहुल संकृत्यायन तथा प्रबोध चंद बागची ने 84 सिद्धों की सूची प्रकाशित की है, जो निम्नलिखित है। 84 सिद्धों के नाम हैं लुहीपा, लीलापा, बीरूपा, डोम्भिपा, शबरीपा, सरहप्पा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, करहपा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखनदीपा, अजोगिनीपा, कालपा, धोबीपा, कंकणापा, कमरीपा, डेंगीपा, भदेपा, तंधेपा, कुकुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतीपा, बल्लहपा, नलिनपा, बुसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोप, कुठालीपा, जालंधरापा, राहुलपा, घरवरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चिलुकपा, गुंडरीपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, ज्ञानत चरपटीपा, चंपकपा, भिन्नपा, भलीपा, कुमरीपा, चंवरीपा, मणिभद्रा, योगिनी, कनखल लापा, योगिनी, कलकलपा, कांतालीपा, दुहुईपा, उधरीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षण नागबोधिपा, द्वारिकपा, पुतलीपा, पनपा, कोकोलिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, योगिनी, समुदपा, भलीपा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 84 सिद्धों ने हिंदी साहित्य में अपना भक्ति संबंधित काव्यों, धार्मिक आडंबरों के विरोध में अपनी बात को कहकर योगदान दिया। धर्मवीर भारती का भी मानना है कि तंत्रों में 84 संख्या का विशेष महत्व है और उसके गूढ़ तांत्रिक अभिप्राय हैं। तांत्रिक योग में आसांगिक 84 माने गए हैं। धन्यवाद। इसके बाद हम आगे की पाठ में इसके बारे में सूचनाएं आपको प्रदान करेंगे।